हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम इंग्लिश में देखेंगे बच्चों ए एंड द का प्रयोग, जो कि आर्टिकल है और किसी भी क्लास में है, आप लोग 11 12th में है, 9th 10th में है, आर्टिकल पूछा जाता है बच्चों 1 नंबर या 2 नंबर में। तो भाई मैं गारंटेड कहता हूं कि आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में बच्चों आपका आता है ए और एन। क्या क्या बच्चों, आपका ए और एन आता है। और डेफिनिट आर्टिकल में बच्चों आपका दा आता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दा का प्रयोग कहां किया जाता है। जैसे बच्चों प्रमुख नदी का नाम दिया हुआ है, प्रसिद्ध कोई ग्रंथ दिया है, कोई महापुरुष का नाम दिया हुआ है, कोई अखबार दिया हुआ है या प्रसिद्ध स्थान दिया हुआ है, तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी आपका ग्रंथ हो जो प्रसिद्ध हो, स्थान हो जो प्रसिद्ध हो, दार्शनिक स्थल हो, अखबार हो, प्रमुख नदी हो, पर्वत हो, इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, जो प्रसिद्ध रहता है बच्चों उसमें हम दा का प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर है। तो प्रसिद्ध शब्द जब आपको दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए आपका आ गया दा गंगा, गंगा आ गया बच्चों। हिंदू जो आपका अखबार पत्र है, मतलब समाचार पत्र है, और जैसे दैनिक भास्कर हो गया, गंगा नदी का नाम हो गया, ग्रंथ में रामायण हो गया बच्चों, महापुरुष में महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। तो ऐसे जिनका नाम एकदम फेमस हो, प्रसिद्ध हो, जिनको हम पूज्य के रूप में मानते हैं, उस स्थिति में हम दा का प्रयोग करते हैं। और जब बच्चों ए और एन का प्रयोग करना है, स्वर उच्चारण होगा, जहां पर केवल उच्चारण की बात करते हैं वहां पर प्रयोग होगा बच्चों एन का। स्वर उच्चारण होना चाहिए। और यदि व्यंजन उच्चारण हो बच्चों, क्या हो, व्यंजन उच्चारण हो, तो फिर हम ए का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही है ए एंड दा का प्रयोग। बहुत ही सिंपल है, फटाफट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। बच्चों यहां पर YOUNG है, रुस्तम इज एंग मैन। तो एंग का होता है ये एंग। अब बताओ बच्चों ये क्या है, या क्या है बताओ, व्यंजन है कि स्वर है। तो बच्चों ये आपका व्यंजन है। स्वर कैसे होता है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ए ओ औ अंग आ, ऐसा होता है। व्यंजन काखा गाघा अंगा चाचा जाजा ये टाटा डाडा, ये सब कुछ पता है, ये हम बचपन में पढ़ते आए हैं। तो भाई यहां पे क्या होगा बच्चों, रुस्तम इज ए हो जाएगा क्योंकि एंग है बच्चों। बनारस इज होली सिटी, एच से आता बच्चों होली सिटी, तो फिर आप एच को क्या बोलोगे, ये व्यंजन है इसलिए ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद देखो आयरन इज यूजफुल, यूजफुल में यू आता है बच्चों, यू आपका व्यंजन है इसलिए ए यूजफुल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये यूजफुल हो जाएगा। इसके बाद आगे देखो आई फर्स्ट मेट हिम, क्या हो जाएगा, ईयर एगो। बताओ ए होगा कि एन होगा बच्चों। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ईयर। ईयर में देखना है आपको, ईयर इस प्रकार से होता है ईयर। तो ये आपका स्वर है ईयर, ये ईयर है बच्चों, स्वर है, तो आपका हो जाएगा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर यहां पर देखो यूरोपियन, यूरोपियन बच्चों, एस्टरडे यूरोपियन, यूरोपियन का ऐसा होता है यूरोपियन, तो ये आपका व्यंजन है बच्चों इसलिए ए हो जाएगा। ही इज नॉट ऑनरेबल, है ना, ऑनरेबल है बच्चों। सिर्फ यहां पर देखो जहां पे ए एन दा लगाना उसके आगे शब्द देख लो, ऑनरेबल। ऑनरेबल से बच्चों ऑनरेबल आ मतलब यहां पर हो जाएगा एन, क्योंकि आपका स्वर है। स्वर और व्यंजन देखना है। फ्रेंच इज इजी, इजी देखो भाई, इजी ई आता है इसलिए एन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई आइसलैंड, आइसलैंड आ फॉर आइसलैंड, तो आपका हो जाएगा एन हो जाएगा बच्चों। और आगे देखो रुचि कम विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आता है बच्चों, अम्ब्रेला, तो आपका हो जाएगा आ फॉर आम, मतलब एन होगा क्योंकि स्वर होगा। फिर बच्चों सी इज अनटिडी गर्ल, अनटिडी गर्ल, अन मतलब आपका हो जाएगा एन। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला देखो बुक, बुक क्या हो जाएगा, बुक ऐसा होता है बुक, बा फॉर बकरी और बकरी से बुक, तो यहां पे ए हो जाएगा बच्चों। ही इज ऑनर, ऑनर में आ फॉर आम, आम आपका हो जाएगा बच्चों एन, क्योंकि आपका क्या है, स्वर है। जब भी फुल फॉर्म हो तो पहला शब्द जो आर,
आर में आर शब्द देखो बच्चों, आर आर आ आता है तो एन क्योंकि स्वर आता है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अम्ब्रेला में यू से शुरू होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ये आपका व्यंजन है ए यूनिवर्सिटी। अब यहां पर देखना, सीज रीड भागवत गीता। बताओ भाई भागवत गीता आप क्या होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भागवत गीता। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा द, क्योंकि ये प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध स्थान, सॉरी प्रसिद्ध ग्रंथ है भागवत गीता। अगला बच्चों, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रूथ। यहां पे एन एक ट्रूथ, एक सच्चाई नहीं होगा, वो सत्य बोलता है ना, इसलिए यहां पे द होगा बच्चों, द ट्रूथ। यहां पे द होगा क्योंकि एक ऑनेस्ट यानी बहादुर व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए द लगेगा। अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट इज हिज क्लास। अब यहां पर बेस्ट, यहां पर भाई साहब बेस्ट चीज को बताया जा रहा है ना। जब किसी चीज के गुणता की बात की जाती है वहां पे दा का, जैसे यहां पे ऑनेस्ट ईमानदार है, गुणता की बात की जा रही है, यहां पे बेस्ट है तो अभी इज द बेस्ट, अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। प्रसू इज एमपी, ए फॉर एप्पल, एमपी एमपी एमपी, तो आपका एन होगा बच्चों, एमपी है। एमएलए में भी आपका एन होता है। आई हैव सीन लॉट, एल फॉर लड्डू, तो हो जाएगा ए, ठीक है, व्यंजन है बच्चों। माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज इंजीनियर, ई फॉर इमली, तो आपका हो जाएगा एन, ठीक है। स्वर व्यंजन बस पहचाना। यूरोपियन, फिर से यूरोपियन आ गया। यूरोपियन में क्या आता बच्चों? यूरोपियन, या फॉर एग, यूरोपियन में ए आएगा, यूरोपियन। और फिर रामायण आ गया, रामायण, तो रामायण में क्या आता बच्चों? दा आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक, जो फेमस, जैसे किसी प्रसिद्ध स्थान के नाम के पूर्व हो जाता है, ग्रंथ के नाम के पूर्व हो जाता है बच्चों। कोई नदी है तो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मैं बोलता हूं द बीजेपी, कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, तो जब पार्टी का नाम आता है बच्चों वहां भी दा लगता है। अब बोलता हूं भैया ताजमहल, ताजमहल के पहले क्या लगेगा? तो दा ताजमहल प्रसिद्ध है। चार मीनार, तो दा चार मीनार, ठीक है। ऐसे भाई साहब जैसे कोई मान लीजिए सागर है तो द रेड सी, है ना, द इंडियन ओशियन, तो ऐसे कई सारे प्रसिद्ध नाम है भाई जहां पे हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे भी बन जाएगा यार, दा का प्रयोग कोई मेन कंफ्यूजन रहता है ए एन में, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ए एन दा का किसी से ना बने तो बताना भाई, है ना। ए एन दा का प्रयोग आर्टिकल, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से बन जाएगा। हाँ, बस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टिकोण से हम लगातार हेल्पफुल वीडियो आपको देते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।